करते हैं। सो मैं आ गया हूँ आपसे फिजिक्स फिर से, एक मेरा फेवरेट टॉपर, मतलब टॉपर नहीं फेवरेट टॉपर, क्योंकि ये बच्चा 10th में भी टॉप किया था और फाइनली 12th का भी बेस्ट टॉपर रहा है। सो मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था, मतलब इसको सात सात कंट्री की पुलिस खोज रही थी, ठीक है, और खोजते खोजते फाइनली मिल ही गया स्वराज, क्योंकि 10 बार कॉल करना पड़ा तब ये आया, क्योंकि अपने एंट्रेंस एग्जाम में इतना बिजी था ये कि मेरे को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। उससे भी ज्यादा किसमें बिजी थे, फुटबॉल में, ठीक है। सो अब मैं इन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूँ कि इनके क्या परसेंटेज थे और इन किस स्कूल के हैं, इनका नाम क्या है और इनके क्या क्या स्ट्रगल रहे थे थ्रू आउट ईयर। और ये बच्चा हमारे साथ 10 से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साथ निभाते रहते हैं और एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, थोड़ा भाव बन जाता है। सो बात करते हैं सौर से। बताओ भाई, अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, सब कुछ बताइए बेटा। मेरा नाम शौर्य है। मैं 10th में ऑनलाइन कोचिंग करता था, लेकिन वो मुझे जमी नहीं तो मैं छोड़ के यहाँ पे आया था और तब से 12th तक यहीं तक किया। 10th में मेरे 97% आए थे, 12th में भी उतने ही आ गए ठीक है। और यहीं रोज़ आना होता था, 3 अपने घंटा स्कूल के पढ़ना बारे में होता था। बताएंगे बेटा, किस स्कूल में थे आप? जयपुरिया में पढ़ता था मैं, विनीत खंड वाला ACSC वाला। हाँ। वहाँ से आता था, 1 घंटे के ब्रेक के बाद यहाँ आ जाता था, फिर ये दूसरा स्कूल बन जाता था। तो ये बताओ, जब चैलेंजेस आ रहे थे 12th में स्टार्टिंग में, जैसे मम्मी का आपके कॉल आया कि नंबर थोड़े से कम हो रहे हैं सर, सर देखिए लैग कर रहा, फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो मैं क्या करूं आप बताइए, आपकी मम्मी के क्वेश्चन थे, तो वहाँ से कैसे ओवरकम किया धीरे धीरे बेटा? एक वर्कशीट नहीं खत्म हो पाती थी, उससे पहले दूसरी पकड़ा दी जाती थी, फिर उसको लगाना होता था। तो रात रात जग के फिर वर्कशीट लगाई, यहाँ आया अगले दिन नहीं फिर तो और वो क्वेश्चन वो लगाए। जैसे नंबर कम हो रहे तो उससे कैसे निकाले कि अपने आप को, कि कैसे नंबर स्कोर करना है, वो कैसे किए बेटा? पहले तो सोचना पड़ा कि क्यों नंबर कम हो रहा है। फिर ठीक है। सोचा कि उसमें मैंने भी आपसे काफी बात की थी कि क्या करो, उस पर थियरी पे वर्क करो थोड़ा सा, देन न्यूमेरिकल्स पे लगाओ बेटा, ठीक है। हाँ, तो उसको अगर जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके साथ भी यही हो रहा है बेटा, जो बच्चे आ रहे हैं क्योंकि 11 आप जानते हो कि 11 डिप करता है, लेकिन उसको अब कैसे किया जाए, उस पर कुछ सजेशन देना चाहो, जो बच्चों को 11th इंक्लूडिंग 12th ऑल्सो बेटा, ठीक। अब 11th डिप करता है ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि 10th से निकले होते हैं, थोड़ा सा हाँ, ढीले हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको मतलब होना चाहिए ना स्पीड, अपनी हाँ लाइट की स्पीड बढ़ानी होती है। हाँ, नहीं, सबसे अगर बात मान वही। लो हुआ बेटा, तो उसको कैसे, अगर मान लो आपसे भी गलती हुई है, हाँ, ठीक है, तो जो गलती से हम सीखते हैं तो उसको कैसे नए स्टूडेंट को बोला जाए कि वो चीज़ ओवरकम करे उसे? अब नंबर, क्योंकि जब एक बार नंबर कम हो जाते हैं स्टूडेंट के तो कॉन्फिडेंस चला जाता है कि ठीक है। 11th बहुत मुश्किल हो गया है, 10th ठीक है। अच्छा था, 10th आसान चल रहा था, ठीक अब है। कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सेम पढ़ाई होती है, करनी बस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो टाइम के साथ हो जाता है। अगर 10th में आप कर चुके हैं तो 11th में डिप होने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए, वो वापस हो जाता है इससे। ठीक है, मतलब एक मुझे लगता है सिलेबस का एक बर्डन होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, मुझे हाँ। जहाँ तक फील होता है। मतलब मैं जो बोलता हूँ कि स्पून फीडिंग करना है, क्योंकि जब कुछ ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खाओगे, जल्दी खाओगे तो फिर उसके मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक हाँ। है। तो हमें क्या करना है, स्पून फीडिंग करना है, ठीक है। अब 11th बीता बेटा, 12th में स्टार्टिंग में भी यही डीप वाला प्रॉब्लम था आपके साथ, लेकिन मिड में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपने काफी इंप्रूव किया था। तो हाँ। उस इंप्रूवमेंट का बताओगे कि अभी भी हमारा मई एंड चल रहा है बेटा, ठीक है, अब जून स्टार्ट होने वाला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जून फर्स्ट वीक में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टच कर गए हैं, और मेरा जो टारगेट है 1 जुलाई को मैग्नेटिज्म कंप्लीट करना, मतलब इंडस्ट्री खत्म। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना जल्दी, क्योंकि बैच काफी अच्छा है इस बार का भी, और पिछली बार भी काफी अच्छा था, लेकिन होता ना कभी कभी चीजें जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सो इस बार मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया काफी स्ट्रिक्टली। समय से हमने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हर सैटरडे को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बेटा, और हर असाइनमेंट दे रहे हैं, हर टीचर के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ कि नहीं इस बार देना है तो देना है, करना है तो करना है। क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी मेरा एक कमिटमेंट और बढ़ गया, मुझे एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया कि यार इस बार और इंडस्ट्री खत्म करना है, मतलब एवरीथिंग छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करना है, ठीक है। सो बेटा अब वहां से बताओगे आप कि कैसे मतलब चीजें किए थे कि जहां से और अच्छी चीजें आ गई, ठीक है। अब पेपर स्कूल में शुरू होने हुए, यहाँ भी हर हफ्ते टेस्ट होते थे। किसी दिन मैथ्स का हुआ, किसी दिन फिजिक्स का हुआ, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट हो जाता था। तो फिर घर पे जाके वो हो गया कि अब कभी भी टेस्ट हो सकता है, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो जो भी पढ़ाया जाता था यहाँ पे, सबसे पहले घर जाके उसके न्यूमेरिकल लगाए, जो नोट्स लगाए उसको फिर से देखना है, और फिर खुद से पढ़ना है, और फिर अगर टेस्ट होगा तो उसके लिए तैयार रहना है और ठीक देना है। है। अच्छा, आप सब्जेक्ट नंबर बता सकते हो क्या? ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज हमने सुन लिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पीसीएम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बता सकते हो, जिससे हमारे बच्चों के और कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक। केमिस्ट्री में मेरे 96 आए थे, ठीक है। मैथ्स में 95, ठीक और है। फिजिक्स में भी 95 आए थे। ठीक है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि ये इंटरव्यू हम ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर जिस बच्चे को मैं 1 महीना पढ़ाया हूँ चाहे 12 महीना पढ़ाया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो एफर्ट लगा है। मतलब एक गुरु और शिष्य का रिलेशन ऐसा होता है, एक बार अटैच हो गए तो थ्रू आउट द लाइफ अटैच होता है, ठीक है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार कुछ बच्चे कुछ अदर वे में इस चीज को ले जाते हैं, बट बेटा आप आए और इंटरव्यू दे रहे हो मेरे साथ, तो ये मैं बस इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हो कि एक मैसेज हो कि यार ये बच्चा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस बच्चे से ये सीखा हूँ कि ये बच्चा जब मैं सीट देता था 80-80 क्वेश्चन पे सीट देता था, ये बैठ के ऑफिस में बैठ के लगा के रख दे सर, ये देखो 1 घंटे में लगा दिया सर, ये टाइम है आज का, मेरा काम कंप्लीट हो गया। मतलब वो डेडिकेशन जो था कि इस बच्चे में सीखा हूँ कि यार ये इस तरह का भी डेडिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर अच्छा बेटा एक वर्ड में हम लोग को डिफाइन करना हो, कोचिंग को डिफाइन करना हो, अक्षय फिजिक्स को डिफाइन करना हो, तो कैसे डिफाइन करोगे? बोलूँगा रेजिलिएंट, क्योंकि मैं कभी पीछे छूट जाता था, कुछ नहीं समझ आता था, तो कभी हार नहीं मानी गई है मेरे ऊपर। ऐसा बहुत हुआ है कि मैं फिसल गया, 1-2 क्वेश्चन नहीं लगे, 1-2 दिन आया नहीं, समझ नहीं आया। जिस दिन नहीं आ पाता था उस दिन जल्दी बुला के 3 घंटा और पढ़ाते थे, लेकिन ये मेक श्योर करते थे कि सब समझ आ रहा है। ठीक है। मतलब मुझे कभी कभी लगता था कि कहीं कहीं मैं लैग करता हूँ, तो सौर्य भी कभी कभी मेरा सपोर्ट किया क्लासरूम में। ऐसा नहीं होता कि वन वे चल रहा है सब कुछ। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन यही होता है कि दोनों साइड से होता है चीजें, कि अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है तो टीचर सपोर्ट कर रहा है, या टीचर का कॉन्फिडेंस कभी डाउन हो रहा है। आपके बैच में काफी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, उस टाइम पे बच्चों ने काफी मेरा सपोर्ट किया, और मैंने मतलब एट लास्ट में मतलब ये सर बैठे हैं और यही रिजल्ट है। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि हम बोलना नहीं चाहिए, एक्शन हमें दिखाना नहीं है, हमें क्या करना है उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉरी ये लास्ट का ये था। देन उसके बाद जब बोर्ड स्टार्ट होने वाला था, तो फिर उस टाइम की क्या फीलिंग थी? मतलब अभी क्या होने वाला है? एक बार मैंने तो 10th में प्रूव कर लिया, फिर एट लास्ट में अब क्या करना है, उस टाइम पे क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत बच्चा आके एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। उस चीज में आप बताओगे क्या बच्चों को कि यार लास्ट में पैनिक नहीं करना भाई, जो पूरे साल मेहनत की है उसी स्ट्रेंथ पर रहना है, और एक डेडिकेशन के साथ जाकर पेपर देना। भाई बंदा पक्का करके आओगे यार, मेरा बिलीव है। मतलब कि करके आने वाले जो पूरे साल लगातार मेहनत की, उसको किस बात की डरने की जरूरत है यार? तो उसको क्या एक एक्सप्लेन करोगे बेटा एक बार? जब बोर्ड आने वाले होते हैं तो प्रेशर तो होता ही है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा, पर प्रेशर पूरे साल था, पूरे साल कुछ ना कुछ करके निकलते रहे। अब आखिरी समय आया है तो अब थोड़ा बढ़ा के निकलना है, वही सोच के किया था। ठीक है। मतलब उस समय काफी प्रैक्टिस बढ़ा दिया होगा, या टेस्ट सीरीज जो भी दिया आपने उसमें भी काफी मतलब अच्छा इम्पैक्ट मिला होगा आपको। ठीक है। तो आगे का क्या प्लान है बेटा? एट लास्ट में मैं पूछूंगा कि आगे का क्या प्लान है, कि क्या करना है बेटा? और आपके काफी एंट्रेंस एग्जाम है, आपकी मम्मी से बात हुआ था मेरा, तो उस समय काफी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे थे, बिजी थे इसलिए नहीं आ पा रहे थे। तो अभी आगे का क्या प्लान है बताओ बेटा? तो बीएससी फिजिक्स के और बीटेक के सीएस में बहुत एग्ज़ाम दिए हैं मैंने ऑलरेडी। उसमें से 3-4 निकल गए हैं और 2-3 का रिजल्ट अभी आना बचा है, तो देखते हैं। तो आईआईटी का परसेंटाइल बताओगे बेटा, जो सो कॉल्ड आजकल मार्केट में चल रहा है कि जल्दी हम अगर आईआईटी वाले कोचिंग से जाएंगे तभी हमारा आईआईटी में होने वाला, अदरवाइज नहीं होने वाला। मैं बोलता हूँ एक मिथ है, ठीक है। अगर आपका बेसिक सही है तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चीजें क्या होंगी अच्छी ही होंगी, ठीक है भाई। मेरे बेसिक अच्छा करोगे तभी तो करोगे, नहीं बेसिक अच्छा है तो फिर कैसे आईआईटी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सो सॉरी बताओगे आपका परसेंटाइल क्या था बेटा? 94 परसेंटाइल था आईआईटी में। ठीक है। कोई अलग से क्या कोचिंग कोई किया था आपने? नहीं, बस घर पे पढ़ा था, यहाँ आया था जितना आया था। ठीक है। तो मतलब अभी क्या है, मतलब क्या मतलब इंजीनियरिंग में जाने वाले हो या बीएससी में जाने वाले? क्योंकि आपने 2 बता दिया मेरे को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं तो दोनों जगह अपना वो देखना चाहता हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा वो अच्छी मतलब क्या जगह मिली बीएससी है। में कैसे जाओगे बेटा? वहाँ क्या कोई आपको कुछ पता है उसके बारे में? आगे का फ्यूचर प्लान कुछ है उसके लिए, बताएंगे हाँ। कुछ बच्चों को? अगर मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर मैं अच्छे से बीएससी करता हूँ और अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, तो बचपन से मेरा यही था कि मुझे रिसर्च करनी है। ओके। इसरो जाना है या फिर कहीं जाना है, very स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, पर रिसर्च करनी है, रिसर्च में मज़ा आएगा, ये था। और अभी बीटेक भी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मज़ा आता है। ठीक है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, दो मैं option अपने बेस्ट जो मुझे दोनों में से मिलेगा उसमें जाना पसंद करूँगा। सो मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि किसी बच्चे को रिसर्च फील्ड में, इसी तरह एक मेरी स्टूडेंट और सफालते में जो इस समय जापान टोहोकू यूनिवर्सिटी में गई है, और वो भी बच्ची का भी क्या था कि मुझे सर रिसर्च करना है। क्योंकि आप खाली इंजीनियरिंग और मेडिकल को नहीं चूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यार, मल्टीपल। जैसे मैं सौर्य से सुन रहा हूँ कि मुझे रिसर्च करना है, इसरो में जाना है। सो भाई ये इम्पैक्टफुल जो मतलब बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका पढ़ाई का, या जो इनके माँ बाप ने इनको संस्कार दिया, जो डिसिप्लिन से टीचर ने इनको पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं एक इनके अंदर रिफ्लेक्शन वो दिख रहा है मुझे। तो आप भी डिफरेंट फील्ड के बारे में सोच सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा हर टाइम आईआईटी या नीट के ही बारे में सोचो। कभी कभी इन बड़ी चीज़ों के बारे में सोच सोच के हमें लगता है कि
हम कहीं अपने आप को भूल गए हैं। और रही बात ये बड़ी किसने बनाया, हमें, हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि मतलब अब उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाते हैं। पहले भी वही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे पढ़ने वाले, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, जो पढ़ने वाले थे वही हैं सेम के सेम। ठीक है, तो सर मैं आपको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप आए और काफ़ी मुझे मशक्कत करना पड़ा बुलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सर के पास काफ़ी बिजी शेड्यूल था और फुटबॉल को तो ये छोड़ नहीं सकता भाई, सबको छोड़ देगा तो कुछ भी करना है। और मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह का पागलपन लाइफ में होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स से डेडिकेशन, डिसिप्लिन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आप भी, मैं चाहूँगा स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, मोबाइल वाला स्पोर्ट्स नहीं, फिजिकल स्पोर्ट्स जाइए, ग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करिए, जिससे क्या होगा, अगर आप फिट हैं तो आपका माइंड भी साफ चलने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर मिलेंगे, लेकिन सौर्य की तरह या सौर्य से अच्छा करने की कोशिश करिए बेटा। बेस्ट ऑफ लक सौर्य एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू।